नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले जो देखने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन। जी हां दोस्तों, सुज़लोन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये एक बहुत दिन के बाद से दोस्तों ट्रेंड इसमें रिवर्सल हुआ था। ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद से एक हाई बना, उसके बाद से हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, उसके बाद से फिर कहीं हायर लो बना है। तो क्या अब इसके बाद से क्या ये वाकई में ऊपर की साइड में इसका मोमेंटम होने वाला है या कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगा या नीचे की साइड में आएगा? क्या होगा इसका अगला ट्रेंड, या हम यूं कहें तो इसका अगला सपोर्ट कहां पर होगा? इन सब चीजों को देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसको यहां पर टेक्निकल एनालिसिस और ज्यादा करने से पहले एक बार फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं, और दूसरा एक बार आप इस कंपनी का जो है पूरा प्रोफाइल एक बार देख लीजिएगा कि अगर मैं मोटा मोटी में कहूं तो सुज़लोन एनर्जी इज अ प्राइमरी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टरबाइन जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, जो विंड टरबाइन का जनरेटर होता है ना, वो कंपनी कहीं ना कहीं बनाती है। उससे रिलेटेड इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, वो सब कुछ बनाती है ये कंपनी। और कहीं ना कहीं इस कंपनी ने खुद के जो है देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े पंखे, हैवी इक्विपमेंट पोल के ऊपर लगे पड़े हुए हैं। वो जब चलते हैं तो वहां से नीचे जो है टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमने के बाद से क्या होता है, फिर हमें वो एनर्जी मिलती है, वो पावर मिलता है। अब फ्रेंड्स, उसको बनाने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो इस कंपनी को, अगर आप मुझे पहले वाले वीडियो देखे होंगे सुज़लोन एनर्जी के ऊपर, तो मैंने पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को फंडामेंटल से अवगत करा दिया था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये अभी जो 2022 वाला है ना कहीं ये 2021 एंड से ही स्टार्ट कर दिया था। 3 और नए मॉडल लेकर के आए हैं, और ये तीनों नया मॉडल अगर सक्सेस होता है, और कहीं ना कहीं अगर ये सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में बहुत ही चांसेस है ऊपर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि कोयले से जो बिजली बना करती थी फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं अब कोयले क्राइसिस के होने की वजह से धीरे धीरे उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो हमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगा? सोलर एनर्जी, और उसके बाद से विंड एनर्जी। और ये कंपनी थोड़ी सी विंड एनर्जी से सोलर एनर्जी में जिस दिन थोड़ा बहुत भी चेंजेस किया ना, इस कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा रॉकेट बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ये विंड एनर्जी ही बनाती है तो भी बहुत ज़्यादा। अब मान लीजिए, अब मैं तो गांव से हूं, तो एक गांव में एक पंखा लगा दे वही वाली जनरेटर, ताकि जो इलेक्ट्रिक कार है वो ना आकर के पूरे गांव में एक एक पंखे लगा करके अपना दे दे। अब उसका पंखा आप देखे होंगे ना किस तरह से लगता है, तो एक बार देख ही लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये ऐसे जो दिख रहे हैं ना पंखे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर गांव में, आपको पता होगा कि अपने गांव साइड में एक गांव के लिए, 2 गांव के लिए, 4 गांव के लिए एक पंखे लगाओ और दे दो बिजली सबको, और मीटर लगा दो, सबसे पैसे वसूलते रहो। लेकिन ये सब के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट से वो सब साठगांठ करनी पड़ती है। किस तरह से होता है आगे आने वाले दिनों में होगा तो यही पक्का, आज नहीं तो कल होना ऐसे ही है ना। तो आगे आने वाले दिनों में इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर फंडामेंटल में, तो फंडामेंटल में आपको देखिए जिसका बुक वैल्यू -3.64 हो गया। अब जिसका भी बुक वैल्यू माइनस में हो गया, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो होंगे तो आपको पता ही होगा। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट करंट लाइबिलिटीज मतलब करंट एसेट्स ठीक है, और ऑलमोस्ट करंट लाइबिलिटीज भी इसके पास ही है। और दूसरा आप यहाँ पर डेप्थ और रिजर्व देख ही सकते हैं, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, रिजर्व बहुत ज़्यादा, रिजर्व माइनस में बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए। और दूसरा दोस्तों, इस कंपनी का जो बुक वैल्यू मार्केट कैप है ना, वो बहुत ही भयंकर है। लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कहीं ना कहीं यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार आपके सामने सब कुछ दिखाऊंगा। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक किस तरह से यहाँ से मार्च 2021 से भी थोड़ा सा कम हुआ है। और तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर ये कंपनी ऊपर चलती है तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जिस कंपनी में डीआईएस कहीं ना कहीं घुसे थे मार्च 2021 के डेटा की बात करें, यहाँ पर हम
इस डेटा की बात करें तो देखिए किस तरह थे, उसके बाद से थोड़ा सा कम हुए हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जैसे जैसे बढ़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे चेंज होता आगे आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस में तो हमें फ्रेंड्स यही दिखता है कि यहाँ पर जिस तरह से ये कंपनी हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में चल रही है, तो अगर मैं इस तरह से एक जस्ट आपके सामने इस तरह से एक लाइन लगा दूं, इस तरह से एक लाइन लगा दूं, तो अब आपको ध्यान से देखना है, ये यहां से बना, यहां से हायर हाई और फिर यहां से नीचे आया, इसको कहते हैं हायर लो, और फिर इस हाई को जिस दिन ब्रेक कर दिया ऊपर, तो इसे फिर हम कहेंगे हायर हाई। और ध्यान रखिएगा ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो फिर ये जब लो बनाया तो इसको कहेंगे हायर लो, और फिर जब ये हायर लो तभी हायर हाई तभी बनेगा जब ये प्रीवियस वाला हाई ब्रेक करना चाहिए, तो फिर ये एक हायर हाई बना। और ध्यान रखिएगा अब इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर जिस दिन इस लो को ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा डाउन ट्रेंड में। तो फिलहाल अभी भी ये हायर हाई ही मतलब हायर लो ही बना है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम अगर इसको बाई करके रखें तो क्या करना चाहिए, अगर हम इसे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहला तो हम लोगों ने यहां एक देख लिया कि ये एक हायर लो है, ये प्राइस अब नीचे की साइड में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो फिर हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट आएगा, ये सपोर्ट आएगा आपके सामने दिखा दिया। और उसके बाद से अगर हमें फ्रेश बाइंग करना है तो ये जो आज की कैंडल बनी है ना, एटलीस्ट इसके ऊपर निकलने दीजिए, उसके बाद से फ्रेश बाइंग करना है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग नीचे से बाई करके रखे हुए लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं और नीचे बाई करके रखे हुए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। या दूसरा चीज ये कर सकते हैं कि आप जो मूलधन लगाए हैं इस कंपनी में, मूलधन निकाल लीजिए और प्रॉफिट का पैसा ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये हो सकता है। अब फ्रेंड्स यहां तक अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी का फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल सारा कुछ बताने वाला हूं, सो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडिया इन्फो। जी हाँ दोस्तों, इंडिया इन्फो की बात करें तो ये कंपनी जब ऊपर की साइड में निकली थी तो देखिए कई बार इसने चांस दिया, बहुत से लोगों ने धीरे धीरे करके डेली ट्राई किए थे, उसके बाद से मिला भी था। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं दोस्तों तो वहां पर मैंने इसका इतना भयंकर प्रॉफिट करके हमने स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि जब ये ट्रेंड नीचे की साइड में आ रहा है तो क्या हमें करना चाहिए, और इसका बिजनेस मॉडल है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है वो एक बार देख लेते हैं। और जब ये नीचे गिरती है तो फिर इसका हमारे पास सपोर्ट कहां पर होगा, कहां से हमें फिर से बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो लोग नीचे से बाई करके रखे हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सारा कुछ देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कहां पर आएंगे, सबसे पहले इस कंपनी का एक बार यहां पर देख लीजिएगा। नाम तो इसका ऐसा लगता है कि देखिए इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के नाम से लेकर के ये ऐसा लगता है कि आईटी शेयर है, ठीक है, आईटी का शेयर है, लेकिन यहां पर है नाम इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर। और ये कंपनी कब बनी थी, मई 22 1982। और ये देखिए इन्फोटेक सॉफ्टवेयर 1998 में। द कंपनी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। अब नॉन बैंकिंग मतलब बैंक वाला कामकाज नहीं है, लेकिन करती है ये बैंक जैसा कामकाज, तो उसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, लेकिन ये भी लोन देता है। इसमें एक चीज क्या, हम जमा नहीं कर पाएंगे, बाकी सब कुछ लोन देगी ये आपको, घर बनाने के लिए लोन, जमीन खरीदने के लिए लोन, गाड़ी खरीदने के लिए लोन, तो ये सब इसका काम है। बस इसमें वही है कि आप बैंकिंग के जैसा पैसे डालना निकालना वो सब चीजें नहीं है। तो इसी को कहा जाता है एनबीएफसी। अब रजिस्टर्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर हो गया। The equity share of the company is listed in the Bombay Stock Exchange BSE and the Ahmedabad Stock Exchange ASC। तो अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड हुआ था, उसके बाद से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में
ये लिस्टेड होता है। इसका ये हो गया दोस्तों। उसके बाद बिजनेस एरिया ऑफ द कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग ऑन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो दोस्तों जहां हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये सॉफ्टवेयर, तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस यहाँ पर भी है, जैसा कि आप यहाँ पर बिजनेस के प्रोफाइल, इस कंपनी के प्रोफाइल पर आप देख पा रहे हैं। फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं कि महंगी है या सस्ती है ये कंपनी। अब सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्लेजिंग पर। कंपनी का जो इक्विटी शेयर है, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक जो है वो प्लेज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोगों ने देख लिया, प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। प्लेजिंग मतलब गिरवी रखना। अब जिस तरह से अगर हमें पैसे चाहिए तो हम क्या करते हैं, अपने ज्वेलरी को सोनार की दुकान पर, ज्वेलरी शॉप पर रख करके और वहां से बहुत मिनिमम इंटरेस्ट में पैसे ले लेते हैं, तो उसे कहा जाता है हम लोगों को प्लेजिंग, गिरवी रखना। तो इसी तरह से यहां पर क्या होता है कि प्रोमोटर क्या कहते हैं कि जो उनका शेयर रहता है वो किसी बैंक में या किसी बड़े इन्वेस्टर का मतलब वहां पर उनको गिरवी दे देते हैं और उनसे पैसे लेकर के फिर अपनी कंपनी में पैसा लगाते हैं ताकि अपने कंपनी का सुधार सके और उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को इंप्रूव करें, ताकि कंपनी का प्राइस ऊपर जाए, ताकि जो है इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और उसमें इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से होता है। प्लेजिंग हमेशा बुरा नहीं होता है। एक टाइप से प्लेजिंग क्या होता है, एक टाइप से प्लेजिंग अच्छी भी होती है, और कहीं ना कहीं जो कंपनी खराब हो जाती है, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो वो उसमें अगर प्लेजिंग कर दी जाए तो वो ये होता है कि प्रमोटर धीरे धीरे बेच बाच के निकल रहा है। तो दोनों टाइप के होते हैं, फर्क ये है कि थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है। तो आप मुझे फॉलो करते रहिए दोस्तों, सारा का सारा धीरे धीरे मैं आपको बताते रहूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करें मार्केट कैप, जबरदस्त मार्केट कैप है। वहीं अगर हम बात करें रिजर्व की, तो इस कंपनी में क्या रिजर्व है, 133 करोड़ का रिजर्व। डेप्थ की बात करें तो मात्र 30 लाख का रिजर्व है, लेकिन 133 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। फ्रेंड्स अब आते हैं यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फेस वैल्यू को आप देख लीजिएगा, फेस वैल्यू को मिस नहीं करना। फेस वैल्यू मतलब ये कंपनी स्प्लिट हो चुकी है, मतलब बोनस, जब भी कंपनी स्प्लिट होती है तो किसी ना किसी रेशियो में एक बोनस शेयर भी शेयर होल्डर को देती है, तो वो सब निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहां पर हमें यह देख लेना है कि जब कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो डिविडेंड किसके आधार पर देती है, कहां से कैलकुलेट करती है, वो फेस वैल्यू से करती है। ठीक है, तो जिसका फेस वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका डिविडेंड के हिसाब से मिलेगा। अगर एक है, मान लीजिए इसमें 100% तक का अगर ये कंपनी अनाउंसमेंट करे कि भाई 50% तक का हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो वो 50% कैलकुलेशन कहाँ से होगा, फेस वैल्यू से होगा। तो वो सब चीज़ें बाद में, लेकिन फिलहाल कंपनी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ गया था कि इंडियन इन्फोटेक के बारे में बताइए सर, क्योंकि ये नीचे गिरे जा रहा है, तो क्या हम इसे बाई कर लें, या हम बाई करके रखें, इसे प्रॉफिट बुक कर लें। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, करंट प्राइस अराउंड 8.69, लेकिन अगर हम हाई देखेंगे तो एक बार हाई देख लेते हैं। हाई कहां पर बना करके आया, अराउंड 12 रुपया। अब जब 12 रुपये बना करके आया और 2-2.5 रुपये मान करके चलते हैं मोटा मोटी, तो कंपनी कितना 3.5 गुना ऑलमोस्ट। अगर हम एनालिसिस करें, यहाँ पर एनालिसिस में मारें तो कंपनी यहाँ पर दिया हुआ है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.75 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मतलब अभी नीचे आया तो 3.7, मतलब जब ऊपर गया था तो अराउंड 4% तक का, मतलब ऊपर की साइड में गया था। 4% नहीं, 4 गुना उसे हम कहेंगे, 4 गुना तक ऊपर की साइड में गया था। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे जो निगेटिव है ना, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर 2.84। जी हाँ, बिल्कुल सही, इस कंपनी ने यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आइए और आप यहाँ पर देखिए, जो सितंबर वाला क्वार्टर था 2021 का, 19.28% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक था, लेकिन यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक जो कंपनी ने यहाँ पर दिखाया वो कम हुआ है, यहाँ पर आपको दिख गया। अब दोस्तों जब प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक कम हुआ है, तो भाई पिछले क्वार्टर में पब्लिक में जिन लोगों ने पैसा लगा करके रखा था वो तो 80.72 ही था, लेकिन यहाँ पर 83.56 कैसे हो गया, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई घुसा होगा। ठीक है, अब आप कोई ये कहता है कि भाई इंडियन इन्फोटेक में अंबानी जी, मतलब टाटा ग्रुप के लोग, या दमानी जी, या विजय केडिया जी, या डॉली खन्ना जी घुसे हुए हैं, तो भाई ये कहाँ मालूम पड़ेगा, यहाँ पर मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर सारा का सारा दिखा दिया कि कौन कौन लोग घुसे हैं। तो देखिए इसमें कौन से घुसे हैं, क्या है,
तस्मीसम कमर्शियल, और उसके बाद से मनासी कमोडिटीज, रूपल प्रतीक कुमार, और उन लोगों का स्टिक आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर कोई थंबनेल पे लिख दिया कि इसमें राकेश झुनझुनवाला जी घुसे हैं, तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर आकर के चेक कर लीजिएगा कि वाकई में ये बंदा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो यहाँ से पकड़ा जाएगा, अगर सही भी बोल रहा है तो भी आप यहाँ से पकड़ सकते हो बहुत ही ईजी में। तो यहाँ तक तो देख लिए दोस्तों। अब हम आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। इसे क्यों बोल रहे हो, स्किप मार रहे हो क्या आप? स्किप मारोगे ना तो जो माइंड होता है ना, जो चीजें देखनी चाहिए वो मिस होता चला जाएगा, और जब मिस होगा ना तो फिर आप जब फंसोगे तो फिर बाद में समझ में आएगा अरे कहाँ से इसको देख लिया होता। देखिए, करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज मतलब आपका फोन हो गया, आपकी गाड़ी हो गई। लाइबिलिटीज मतलब वो चीज होता है कि जिस दिन आप उसको बाई किए और उसी दिन से उसकी वैल्यू कम होने लगी, उसे क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज। तो यहां पर तो लाइबिलिटीज क्या होगा? इस कंपनी में लोन हो सकते हैं, इस कंपनी में बहुत सारे कर्जे हो सकते हैं, इस कंपनी में कुछ और ऐसी चीजें या एसेट्स को बेचा जाए, उसे हम लोग लाइबिलिटीज कहते हैं। लेकिन एसेट्स किसे कहते हैं दोस्तों? एसेट्स जिस दिन कोई ऐसी चीज खरीदते हो और वहीं से उसका वैल्यू ऊपर होने लगता है, उसे कहते हैं एसेट्स। अब एसेट्स में क्या हो सकता है? सबसे पहला तो आता है जमीन। तो यहां तक तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और बुक वैल्यू के हिसाब से 4 गुना ही कंपनी भागी हुई है। तो अब आ जाते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस अब करने में मजा आएगा, क्योंकि हमें यह डर नहीं है कि यह कंपनी जीरो हो जाएगी। ये डर तो नहीं है ना। तो जब कंपनी का फंडामेंटल ठीक है तो ही तो ये कंपनी ऊपर गई। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अब आने वाले हैं क्वार्टर रिजल्ट। आप सबको पता है कि जनवरी क्या होता है? अर्निंग सीजन होता है। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं जितने भी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियां होती हैं जिनका, अब देखिए इस कंपनी का सीसीएल का क्या है, इसका क्वार्टर रिजल्ट कितना गजब का आया था, और मैंने कल ही इसका वीडियो मैंने अपनी दूसरी वाली यूट्यूब पर बना दिया था, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाल करके रखा है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और आज अच्छा खासा हम लोगों ने पैसे भी बनाए, तो इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। अब फ्रेंड्स, इस कंपनी को क्या करेंगे, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाइए, और बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए कि कुछ ऐसा दिख रहा है प्राइस, मतलब कि जब कोई बॉल, मान लीजिए जब कोई बॉल ऊपर नीचे से जब ऊपर फेंकी गई तो वो बॉल जाहिर सी बात है नीचे आएगी, और नीचे आकर के कहाँ पर रुकेगी? कोई एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जहां पर वो बॉल रुके, ताकि फिर वहां से क्या होगा, वहां से फिर बॉल क्या होना चाहिए, वहां से फिर बॉल धीरे धीरे बाउंस होकर के ऊपर जाना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं एज अ सपोर्ट। अब दोस्तों सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से सपोर्ट लगाना है, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। आइए, तो हमें ये जो प्रीवियस वाला 1 हफ्ते का कैंडल है, ये 1 हफ्ते के कैंडल को हमने क्या करना है, मार्क कर लेना है। अब जब हम कौन से कैंडल को मार्क किए, अब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो पीछे वाला कैंडल है ना, हमने इसको मार्क किया है, तो इसका एक हाई मार्क करना है और इसी का एक लो मार्क करना है। तो चलिए हम लोग इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर समझिए सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। एक, और हमने इसका मार्क कर लिया 2 मार्क हो गया दोस्तों। अब उसी के पीछे वाला जो 1 हफ्ते का कैंडल है उसको भी हम लोग मार्क करेंगे हाई और एक लो, एक हाई और इसी का एक मार्क करेंगे लो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पर। जब वनडे के चार्ट पर आएंगे दोस्तों, तो हमें ये यहां पर समझना है कि जब बॉल ऊपर से गिरी, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको जिंदगी भर आप कभी बोलेंगे नहीं। जब यहां से बॉल ऊपर से गिरी तो गिरते 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 इसे यहां पर एक सपोर्ट लेना चाहिए था, जो प्राइस था 10 रुपये 76 पैसा। यहां पर सपोर्ट नहीं लिया, मतलब ये एक सपोर्ट नहीं था। तो फिर यहां से भी नीचे गिरी,
गिरते गिरते ये प्रीवियस वाला कैंडल 8 रुपये 86 पैसा यहाँ पर भी सपोर्ट लेना चाहिए था, यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया। तो क्या ये सपोर्ट अब यहाँ पर लेगी कि नहीं? प्रीवियस वाला जो एक हफ्ते का ये कैंडल है इसके बीच में सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है? तो ये प्राइस कौन सा होगा दोस्तों? ये प्राइस आप एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है। कौन सा टाइम फ्रेम है? वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाइएगा और वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो अब जब प्रीवियस वाले वीकली कैंडल को ये नीचे की साइड में ब्रेक कर चुका है तो उसके प्रीवियस वाले कैंडल के हाई पर सपोर्ट लेना चाहिए। अगर हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर लो पर सपोर्ट लेना चाहिए। इस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि हम इसमें फ्रेश एंट्री कहां से लें? अब फ्रेश एंट्री जब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, मान लीजिए इसके ऊपर सपोर्ट लेकर के जाए, तो जब यहां से ऊपर अगर मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऊपर के कैंडल रेजिस्टेंस या सपोर्ट को दोनों को मैं निकाल देता हूं, तब क्लियर दिखेगा चार्ट के ऊपर। अब मान लीजिए हमें फ्रेश एंट्री, मान लीजिए अगर इसके पास आकर के लेता है तो जैसे ही ये लेगा सपोर्ट यहां पर, और इसका कलर मैं कर देता हूं ग्रीन में, तो अगर ये सपोर्ट यहां पर लिया तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर यहां से एंट्री बनेगी, और एंट्री बनने के बाद से फिर हमारा टारगेट किस तरह से, पहला टारगेट इसको ब्रेक करने दीजिए और दूसरा टारगेट फिर इसको ब्रेक करने दीजिए। तो इस तरह से हम ऊपर इस कंपनी को बढ़ते चले जाएंगे। वहीं अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे माने? मान लीजिए यहां पर एक दिन सपोर्ट लिया और फिर अगले दिन गिर गया तो हमें क्या करना है? उस सूरत में हमें अपने पैसे को, मतलब अगर हमने प्लान किया कि इस कंपनी में हमें कितना डालना है, 1000 रुपया, अगर सपोज 1000 रुपया डालना है तो हम कितना डालेंगे यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर हम डालेंगे 250 रुपया पहले डाल करके बैठेंगे, और सपोज ये यहीं से ऊपर जाएगा तो जब ऊपर जा रहा है तो फिर धीरे धीरे इसमें बाई करते चले जाना, एक ही साथ में पूरा पैसा नहीं डालना है। अगर सपोज ऊपर अपर सर्किट ही लगता चला गया, बाइंग के लिए चांस नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? उस दिशा में भी आपके 250 रुपये का ही वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये कंपनी का पूरा टेक्निकल एनालिसिस से लेकर के फंडामेंटल तक सब कुछ बता दिया दोस्तों। तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।